हेलो एंड वेलकम टू केडू कैप्टन अकेडमी। आवाज़ जा रही है तुम लोग को? बढ़िया। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा वो बिहार पुलिस का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला चल रहा, तो उसी में थोड़ा मैं बिजी था। क्योंकि देखो अभी ये एक तरह से बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है स्टूडेंट लोग के साथ। एक मिनट। जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक तरह का नाइंसाफ़ी है। अगर तुम लोग को मामला नहीं पता हो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का, तो यूट्यूब पे जाके देख लेना। तो उसी सब का मामला चल रहा था, हम भी उसी में बिजी थे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट होल्ड करो, मैं गला फ्रेश करता हूँ। हाँ ठीक है, तो ठीक है। देखो, और इसमें ये सब में पता चला कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना होता है किसी इंसान के ऊपर, लेकिन मायने ये रखता है कि आपका गोल क्या है। ठीक है, अगर आप किसके समर्थन में है, ये आपके अंदर दिल की भावना है ना, तो फिर आपका कोई कोई भी प्रेशर नहीं रोक सकता। अगर इतना ही प्रेशर होता तो गांधी जी के पास बहुत प्रेशर था, वो सबसे ऊंचे नेता थे, उनके पास बहुत प्रेशर था, तो ऐसे में तो देश आजाद नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी वो प्रेशर को ढालते हुए ये अपने मतलब अपना जो मेन लक्ष्य था उनका, वो देश को आजाद कराना, उनको पाके हासिल किए कि नहीं। तो इसी प्रकार आजकल के टीचर, भले ही मैं बोलना नहीं चाहूँगा, बहुत छोटा हूँ इस मामले में, लेकिन फिर भी दुख होता है इस बात को लेकर कि बड़े-बड़े टीचर अभ्यर्थी के साथ सिर्फ बोलने में लगे रहते हैं, बातों में सिर्फ बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हूँ, लेकिन असलियत में वो दिख गया ग्राउंड पे कि कोई आपके साथ नहीं है, आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी है। ठीक है? तो खैर को बहरहाल कोई आपका ये है मुद्दा भटकाने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको पता मतलब मालूम करना है एनसीएल ईडब्ल्यूएस, तो यूट्यूब पे डालोगे एनसीएल ईडब्ल्यूएस बिहार पुलिस, तो खुद आ जाएगा, मामला समझ आएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम लोग बच्चों, अच्छा एक बात और, पिछले चैप्टर 3 यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण का जो शब्द वाले सवाल होते हैं, जैसे शब्द वाले सवाल आपको पता होंगे, वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, वो सवाल मैंने नहीं कराया। मैंने उसको क्या किया है, टैब पे एक पीपीटी बना के मैं उसको अच्छा क्वेश्चन, मतलब टाइप बाय टाइप क्वेश्चन उसको ले रहा हूँ, और उसका 1 से 1.5 घंटा का क्वेश्चन आएगा। एक से नहीं, मतलब दोनों चैप्टर मिला के 1 से 1.5 घंटा का क्लास होगा। उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से उसमें हो जाएगा। ठीक है, वो कल या परसों अपलोड होगा, हो जाएगा। हालांकि आज ही हो जाता, लेकिन वो मैंने बताया कि मैं उस मुद्दा में बिजी था, इसलिए क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ और मेरे पे भी वही बीत रहा जो बाकी जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया है। ठीक है, तो मेरे पे भी वही बीत रहा है, तो इसलिए मैं बना नहीं पाया। इसके लिए मैं फिर चाहता हूँ, लेकिन कल आपका वो वीडियो अपलोड हो जाएगा द्विघात समीकरण का, और परसों 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। आज नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा एपी यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या होता है समांतर श्रेणी, उसको हम भी देखेंगे। उससे पहले समांतर श्रेणी को समझने से पहले एक चीज समझते हैं कि समांतर श्रेणी आखिर बना क्यों और किससे बना। ठीक है, तो और देखते हैं। सबसे पहले एक चीज होता है बच्चों, एक चीज होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। समझो, सीक्वेंस एंड सीरीज। जब तुम 11th में जाओगे ना या नेक्स्ट क्लास में, तो 2 चीज होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में देखो नहीं पता कोई बात नहीं, सीक्वेंस एक चीज होता है। सीक्वेंस समझ रहे हो तुम, जैसे पंक्ति एक होता है हमारे, जैसे मैंने पंक्ति लगा दिया। ठीक है, एक पंक्ति लगा हुआ है, मान लो एक भंडारा हो रहा और सब जगह ये पंक्ति लगा हुआ। अब बताओ, भंडारा में से कोई पिछला आदमी आगे जाके शिफ्ट हो जाए, बताओ आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं? ये सुनो, आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं? आपने एक पंक्ति लगाया, आपने एक सीक्वेंस लगाया, ठीक है, और एक पिछला आदमी आगे जाके मिल जाए, घुस जाए उस पंक्ति में, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल होगी। तो यही है सीक्वेंस, मैथ में भी यही ऑर्डर होता है कि यदि अगर पंक्ति, मान लो ये कोई पंक्ति है, ये कोई पंक्ति है, तो आप इस वाले एलिमेंट, इस वाले अवयव को यहाँ उठा के नहीं ला सकते हैं। मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस में जैसे 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 लगा हुआ है बंदा, कोई भी हो, चाहे अंक हो, चाहे बंदा हो,
चाहे कोई भी हो, जैसे जैसे लगा हुआ है, जिस सीक्वेंस में लगा हुआ है उसी जगह उसको रखना, यानी इसका जो स्थान होगा उसको मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ। सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट होगा, जो भी अवयव होगा, उसका स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। लेकिन सीरीज क्या होता है? सीरीज भी एक तरह का पंक्ति होता है, लेकिन इसमें क्या है, एक स्थान से दूसरे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की जगह बदला जा सकता है, इससे कोई सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते जैसे अगर मान लो 2 4 6 8 ऐसे करके एक सीक्वेंस है, मान लो ये एक सीक्वेंस है, अगर बोल दिया जाए सीक्वेंस है, तो अगर पूछे ये एक पहला सीक्वेंस है और दूसरा सीक्वेंस ये है, इसी को मैंने 6 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया, ऐसे करके। तो अगर पूछा जाए क्या ये सीक्वेंस इस सीक्वेंस के बराबर है, तो क्या आंसर क्या आएगा मेरा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया अगर किसी सीक्वेंस में अवयव को एक स्थान से दूसरे स्थान में बदल दिया जाता है तो वो एक नया सीक्वेंस बन जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ 4 से 4 की जगह 6 और 4 की जगह सॉरी 6 की जगह 6, मतलब 6 की जगह 4 और 4 की जगह 6 आ गया। इस प्रकार से सीक्वेंस बदल गया, यानी एलिमेंट का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, एलिमेंट का स्थान चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सीरीज में नहीं हो। अगर मान लो अगर कोई बोले जा ये एक सीरीज है, तो क्या बताओ ये सीरीज और ये सीरीज बराबर है क्या? बोलोगे हाँ बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई डॉट नहीं है। सीरीज में मेन फोकस होता है मेरा सम करना, यानी सबको ऐड करना, लेकिन सीक्वेंस में मेन फोकस होता है कि उस एलिमेंट को निकालना। जैसे अगर मैं पूछ दिया इसका अगला एलिमेंट क्या होगा, तो इसका अगला एलिमेंट बताने के लिए आपको सीक्वेंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सीरीज क्या होता है, अगर मैंने पूछ दिया इस सभी का सम बताओ, सभी का योगफल बताओ, तो उसमें सीरीज का महत्व होता है। आई होप इतना तक समझ आ गया। तो समांतर श्रेणी जो है, क्या मैंने बोला, समांतर श्रेणी जो है वो एक प्रकार का सीक्वेंस है। सीक्वेंस का क्या प्रकार, एक प्रकार का है। समांतर श्रेणी जो है वो सीक्वेंस का एक प्रकार है, सीक्वेंस का एक प्रकार है, ठीक है, जिसको मैं एपी बोलता हूँ। इसी प्रकार जीपी भी होता है बच्चों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप जब अगले क्लास में जाएंगे ना जीपी पढ़ेंगे, उसके बाद एचपी भी पढ़ेंगे, ठीक है। एपी जीपी एचपी ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एपी आपको अभी पढ़ना है। और यकीन मानो एपी बहुत ही आसान चैप्टर है, और इस चैप्टर से बिहार बोर्ड बहुत अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। हालांकि अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दो तो इस चैप्टर से आपके पूरे के पूरे मार्क्स जेब में आ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी। तो इंट्रो यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग चलते हैं, एपी क्या होता है, एपी में क्या क्या पढ़ना रहता है, वो सारी बातों को हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं पहले मिटा देता हूँ इसको। देखो एपी क्या होता है, कुछ नहीं होता। देखो एपी एक प्रकार का सीक्वेंस है। मान लो एपी जो सीक्वेंस है, तो बताओ सीक्वेंस में कोई सब बहुत सारे अवयव होंगे कि नहीं? हाँ सर, अवयव होंगे। मान लेते हैं इसका जो अवयव है ए है, उसके बाद मान A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे करते करते और भी अवयव है, ठीक है। मैंने मान लेता, मैं फाइनल कर लेता हूँ, A1 है, A2 है, A3 A4 A5 यहाँ तक, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मान लो ये AP है, क्या है, AP है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो जो ये पहला अवयव है, इसको बोलते हैं पहला पद। क्या बोलते हैं? पहला पद, यानी इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। इसको बोलते हैं दूसरा पद, फिर आगे तीसरा पद, फिर चौथा पद, या इसको पांचवा पद। अब बताओ ये जो एपी है इसमें सबसे लास्ट वाला पद क्या है? पांचवा पद। तो A5 क्या होगा? A5 है पांचवा पद, पांचवा पद, या फिर मैं बोल सकता हूँ आखिरी पद भी यही है। ये सुनो, अरे हाँ या ना, आखिरी पद भी यही है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा बताओ एक बात ध्यान रखो, एपी जो होता है वो कभी, अब कोई बच्चा ये तो बोल सकता है ना सर कि ये पांचवा पद हो गया। अब मान के चलो कोई बच्चा ये बोलेगा A2 A3 EA, ऐसे करते करते इनफाइनाइट नंबर तक जाए,
क्या ऐसे हो सकता है क्या? एपी क्या ऐसा हो सकता है? तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ऐसा भी एपी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी, यानी अपरिमित समांतर श्रेणी। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या इनफाइनाइट हो, उसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी इनफाइनाइट एपी। और जिस एपी में पदों की संख्या लिमिट हो, यानी सीमा हो, पदों की संख्या की सीमा हो, यानी 5 हो, 6 हो, 7 हो, जैसे इसमें पदों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या क्या है? इसमें 5 है, तो इसको बोलते हैं परिमित। इसको क्या बोलते हैं? परिमित एपी। परिमित एपी कहने का मतलब क्या हुआ? फाइनाइट एपी। यहाँ तक ठीक है? ऐसा भी एपी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको पढ़ना कैसा एपी है? आपको सिर्फ पढ़ना है ये वाला एपी, परिमित एपी पढ़ना है, ठीक है? आपको ये वाला एपी नहीं पढ़ना। हालांकि ये एपी आप 11th में भी नहीं पढ़ेंगे, इसका बहुत बड़ा यूज होगा मतलब जब आप अच्छे मतलब हायर स्टडीज में जाएंगे, अच्छे से मतलब मैथ पे रिसर्च करेंगे, तो फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखो, अब पहला पद क्या हुआ? अब मैंने बताया जो पहला पद होगा वो पहला पद, लास्ट पद हो गया इसको आखिरी पद ही बोलते हैं। और इसमें जितना पद रहेगा, यानी जितना अवयव होगा, उसको बोलते हैं पदों की संख्या। पहला एपी में पहला पद को सूचित करने के लिए बहुत लिखता है T1, बहुत लिखता है A1। क्या लिखता है? सूचित करने के लिए। जैसे तुम्हारा नाम होगा ना सोनू, तो तुम सोनू कैसे भी लिख सकते हो भाई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे नाम दे दिया। एपी का पहला पद डिनोट करने के लिए T1 लिखते हैं, या फिर कोई A1 लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार मैं दूसरा पद में लिखूं, अगर मैं बोलूं एपी का दूसरा पद, तो कोई लिखता है A2 और या फिर कोई लिखता है T2, ठीक है? सबका अपना अपना मर्जी। हालांकि मैं A1 और A2 इस्तेमाल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक ठीक है? अभी तक मैंने एपी का मूल मतलब जो मूल डेफिनेशन है वो नहीं बताया। उसके बाद पदों की संख्या को कोई लिखता है n, सब लिखता है n, ठीक है? और लास्ट पद जो होता है, पांचवा पद है, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? T5 लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है? और आखिरी पद को इन जनरल लिखते हैं Tn के रूप में या फिर An के रूप में। यहाँ तक आपको समझ आ रही है? अब बच्चों एपी में खासियत क्या है? देखो, मैंने बताया ये एपी है, तो एपी में खासियत क्या है? एपी एक सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस में खासियत कुछ होगा तभी तो उसको अलग नाम दिया गया, हाँ या ना? अगर किसी सीक्वेंस में कुछ खासियत होगा तभी तो उसको अलग नाम दिया गया, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार एपी में खासियत क्या है कि किसी भी दो लगातार पद को घटाओगे, क्या मैंने बताया? दो लगातार पद का डिफरेंस, मैं घटाव नहीं बोल रहा, डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है? दो लगातार पद का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा समान होगा। हमेशा कैसा होगा? समान होगा। मान लो, यानी A2 में से A1 घटाओ, A2 माइनस A1 किसके बराबर होगा? A3 माइनस A2 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? A4 माइनस A3 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? A5 माइनस A4 के बराबर होगा। यानी दो लगातार पदों का जो डिफरेंस होगा, जो घटाव होगा, वो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे एपी, यानी ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो लगातार पदों का डिफरेंस हमेशा समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लो तो, अच्छा उससे पहले ये जो डिफरेंस है, दो लगातार पदों का डिफरेंस है, इसको बोलते हैं सार अंतर। क्या बोलते हैं? सार अंतर। इनको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हो? डी से डिनोट। सबसे पहले A1 किसको बोलेंगे? एपी का पहला पद। A2 एपी का दूसरा पद। लास्ट पद को T1 बोलेंगे या फिर AN बोलते हैं, ठीक है? पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। यहाँ तक ठीक है? उसके बाद दो पदों के बीच का अंतर जो होता है उसको सार्वंतर बोलते हैं और इसको डी से डिनोट करते हैं। और यदि किसी सीक्वेंस में दो लगातार पदों का डिफरेंस समान हो तो वो हमेशा एपी ही होगा। वो हमेशा कैसे क्या होगा? एपी ही होगा। क्या यहाँ तक समझ आ गया? बेसिक चीज एपी का समझ आ गया?
अब देखो बच्चों, हम लोग का मेन फोकस, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि A1 A2 A3 A4 निकालना है। ठीक है, मान लो A1 दे दिया गया। पहले एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8, ऐसे करते करते 12 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब क्या होगा, अब पूछेगा क्या ये AP है, वो पूछेगा क्या ये AP है, तो तुम कैसे सबमिट करोगे? तो बस कुछ नहीं करना, तुमको कोई भी दो लगातार पद लेना। मान लो ये ले लिए और कोई भी लगातार पद ले लिए ये, तो इस दोनों का अंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो करके देख लो, 4 - 2 बराबर कितना, 2। इसी प्रकार 8 - 6, 8 - 6 बराबर 2। तो किसी भी दो पद का डिफरेंस समान है, दो पद का डिफरेंस समान है, तो वो कैसा होगा, वो AP ही होगा। तो अगर मैंने पूछा बताओ इसमें A1 क्या है, जल्दी सुनाओ, इसमें A1 क्या है, तो तुम बोलेंगे सर 2, यानी पहला पद क्या है, 2। मैंने पूछा A3 क्या है बताओ, तो A3 बोलोगे सर ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, तो इसका आंसर 6। मैंने पूछा इसमें बताओ तो AN क्या है, AN क्या है, AN तुम्हारे दिमाग में AN क्या है, लास्ट पद। तो लास्ट पद सर इसका क्या है, 12। क्या है लास्ट पद, 12। यहाँ तक समझ आ रहा? तो अगर मैंने पूछ लिया यहाँ तक A4, अच्छा ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 अगर मैंने पूछा तो A5 पूछा तो A5 क्या होगा, A5 मैंने पूछा तो A5 क्या होगा। तो इन सभी बातों को कैसे निकालेंगे वो अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं, और इसका थोड़ा फॉर्मूला का फील मैं दूंगा, साबित नहीं करूंगा, फॉर्मूला का फील दूंगा कि आखिर कैसे ये हो गया। ठीक है, तो देखो पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर तुम देखते रहो। देख रहे हो तुम? तो देखो, मैंने एक जनरल AP ले लिया। मान लो पहला पद है A, दूसरा पद है, मान लो एक ऐसा AP मैंने AP चुना जिसका सारमांतर क्या है, D है। किसका सारमांतर क्या है, D है। AP कैसे पहचान होगी, D से। अगर मैंने पूछा कि किसी AP का मूलभूत इकाई क्या है, या फिर मूलभूत मैं क्या बोलूँ उसको, मूल इम्पोर्टेंट क्या है, सब AP में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो तुम बोलोगे सर D है, यानी सारमांतर। अगर तुम सुनो, ध्यान से सुनना, अगर मैंने A1 लिखा और दूसरा पद A2 लिखा और ये AP में है, तो बताओ इस दोनों के बीच का अंतर क्या होगा, D होगा कि नहीं, यस और नो। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अरे सर अगर A2 का A2 - A1 बराबर क्या होगा सर, D होगा। तो A2 कैसे निकलेगा सर, A2 निकलेगा, इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो A1 + D, यानी पहला पद में तुम अगर सारमांतर ऐड कर दिया, अगर मैंने बताया पहला पद में सारमांतर ऐड कर दिया, समझो पहला पद में सारमांतर ऐड कर दिया तो दूसरा पद मिल जाएगा। ये सुनो, यहाँ तक समझ आ रहा, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार मैंने पूछा, अगर मैंने मान लो तीसरा पद ये रहता, यहाँ पे तीसरा पद रहता, तो तुम कैसे क्या बोलते सर, A3 - A2 बराबर होगा D, और A3 यहाँ से निकल जाएगा A2 + का D। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं A2 में D जोड़ दूंगा तो ये तीसरा पद आ जाएगा, और A2 का वैल्यू क्या आ गया सर, A1, A1 + का D + का ये D है, यानी A1 + का 2D। यानी तीसरा पद कैसे मिल गया, तुम ध्यान से सुनो, तीसरा पद कैसे मिल गया, A1 + का 2D। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर, तीसरा पद पे पहुंचना है तो पहला पद में एक D इसका जोड़ो, इस गैप का, और इस गैप का जो दूरी होगा उसको जोड़ो। तो यहाँ D, ये क्या, ये D, ये डिस्टेंस कितना है D, और ये डिस्टेंस कितना है D, तो D + D कितना हो गया, 2D। यानी पहला पद में अगर 2D में जोड़ूं तो किसका पद मिल गया, तीसरा पद। तुमने क्या सीखा, अगर दूसरा पद ज्ञात करना तो 1D जोड़ना, तीसरा पद ज्ञात करना तो क्या जोड़ना है, 2D जोड़ना, किसमें, पहला पद में। चौथा जोड़ना है तो पहला पद में 3D जोड़ना। समझ आ रहा, ऐसे करते करते अगर मैं पूछूं पांचवा पद ज्ञात करना, तो तुम बोलोगे पहला पद में कितना D जोड़ना है, एक कम 4D जोड़ना है। तो इसी प्रकार मैंने पूछा A7 बताओ, तो तुम बोलोगे सर A1 + का 7 है तो 6D जोड़ना है। अगर इसी प्रकार मैंने पूछा तो बताओ तो जनरल में जिसमें n पद हो तो बताओ इसका क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर पहला पद में
n से एक कम, n से एक कम d जोड़ना है, तो n से एक कम d क्या होगा, n माइनस का 1 होगा और ये d हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट, यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक बात। अब तुम a1 बैठाओ, a2 बैठाओ, कुछ ही बैठाओ, आराम से निकल जाएगा। अच्छा बहुत बच्चे ये बोलेंगे यहाँ तक ठीक, अच्छा पहले यहाँ तक ठीक हुआ, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, मान लेते हैं ये 5 ले लिया, 7 ले लिया, नहीं हाँ चलो 5 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, करते 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 करते, ठीक है। ये एक एपी है, ये एक एपी है, ये एक फाइनाइट एपी है, और मैं इसको मैं -1 -3 -5 -7 -9, ये मैंने माइनस का 9 ले लिया। माइनस का 9 है, ये एक एपी है, बोला गया है ये एक एपी है। अगर नहीं भी बोला गया है तो कुछ भी नहीं, अगर ये दिया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें पूछा जाए, इसमें तुमसे पूछा जाए कि तुम पहले निकालो, तुम पहले क्या निकालो तुम A5 निकालो, या फिर इसको T5 भी बोलते हैं, A5 या T5 निकालो, और उसके बाद बोलेगा तुम n निकालो, क्या निकालो, n निकालो, यानी पदों की संख्या निकालो। n क्या होगा, पदों की संख्या निकालो। तो कैसे निकालो, तुम देखो, ये एक पहला पद होगा, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो बताओ ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो पांचवा पद निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पांचवा पद निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले डी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले तुम चेक करो क्या है पहले एपी में, तो डी चेक करो क्या इसका अंतर इसके अंतर के बराबर है। तो 3 - 5 करोगे, 3 - 5 बराबर कितना हो गया, -2। तो ये इसका क्या आ गया, एपी का डी आ गया। यहाँ तक क्लियर। तो अब बता तुम, चौथा पद में एक और डी मैंने जोड़ दिया तो पांचवा पद मिल गया कि नहीं। ये सुन, अरे चौथा पद में अगर एक और डी मैंने जोड़ दिया तो पांचवा पद मिल जाएगा। या फिर यहां से ऐसे कर सकते हो, तो A4 प्लस का डी बराबर कितना मिल जाएगा, A5। या फिर A5 कैसे मिलेगा, A5 ऐसे मिल सकता है कि पहला पद में इससे एक कम यानी 4 डी मैंने जोड़ दिया तो भी क्या मिल जाएगा, ये पांचवा पद मिल जाएगा। या फिर A4 में डी जोड़ दिया तो पांचवा पद मिलेगा। यहाँ तक ठीक है। तो बताओ पांचवा पद क्या हो जाएगा, तो पांचवा पद हो जाएगा, अगर तुमने यहां से निकाला तो A4 कितना है यहाँ पे, -1, और डी कितना है बताओ, तो डी है -2, तो ये हो गया -3। यहाँ तक ठीक है। या फिर नहीं तो A5 यहाँ से निकालो, A कितना है, A है सर 5 और प्लस का 4 इंटू डी कितना है -2, तो यहाँ कितना आ गया 5 -8, यहाँ से भी आंसर कितना आ गया -3। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुआ। अब बोला है पदों की संख्या निकालो, n निकालो तुम, तो n कैसे निकालो, तो n निकालने के लिए आपको लास्ट पद मालूम होना चाहिए और पहला पद मालूम होना चाहिए। तो कैसे मालूम करोगे, तो सर हमने बताया था an का जो फॉर्मूला होगा यानी लास्ट पद जो होगा वो होगा a प्लस का n-1 इंटू का d। सबको याद होना चाहिए पहला लास्ट पद। अरे ध्यान नहीं आता इसे ऐसे करो, जब भी कोई भी पद पूछे ना तो पहला पद उसको रखो, उसके बाद एक पद घटा के उसमें डी से गुना कर दो, बस और कुछ नहीं। तो लास्ट पद मेरे को क्या है, -9, तो -9 बराबर ये ए कितना है 5 है प्लस का n-1, डी कितना हो गया -2। तो यहाँ से कितना होगा, ये इधर आ जाएगा तो 9 और -9, सॉरी -5 और -9 तो -14, और इसको मैंने नीचे कर लिया तो -2 बराबर n-1। तो ये ऐसे करके ये 7 बच गया और ये आके इधर आ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। तो n जो होगा वो 8 होगा, n कितना हो गया 8, यानी 8। इस टोटल एपी में कितना पद है, पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या जो है वो 8 है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पदों की संख्या 8 है, इसका मतलब लास्ट पद जो होगा वो 8वां पद होगा, तो इसका मतलब ये 9 -9 क्या होगा, -9 8वां पद होगा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। एक चीज और देखो ध्यान से, मैंने बताया पदों की संख्या जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ये इंपॉर्टेंट बात, पदों n जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। n क्या होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा। अरे एक बात बताओ, किसी एपी में एक पद होगा, दो पद होगा, आधा पद तो नहीं होगा ना, समझ बात करो। आधा पद कैसे होगा, मैंने बोला किसी व्यक्ति का उम्र है, उसका आधा उम्र बताओ, ठीक है। आधा उम्र क्या होता है, आधा उम्र थोड़ी ना होता कुछ। अच्छा मान लो उम्र हो जाए, लेकिन ऐसे मैं बोलूं कि पद मतलब सीधी की संख्या आधा क्या होगा, अगर मैं बोलूं सीधी की संख्या आधा क्या होगा, तो ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आई होप ये सब क्लियर होगा। तो मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ और इस पे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, देखते रहो। ओके, ये मैंने 3 क्वेश्चन लिया और तीनों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो इसमें बोल रहा है, ये जो बोल रहा है इसमें बोल रहा है, ये जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक ये डब्बा जो खुला भरा हुआ यानी खाली हुआ, इस डब्बा को भरने के लिए, अब डब्बा वाला खेल खिला रहे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसान है। सबसे पहले मेरे को ये चीज चाहिए, तो तुम देखो, तो अच्छा ये बोला गया ये एपी में है, क्या है एपी में, तो एपी में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस दोनों डब्बा का जो अंतर होगा इस दोनों डब्बा के अंतर के बराबर होगा, ये सुनो। तो मेरे को क्या चाहिए पहले, अगर मैंने दूसरा पद निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज ये चाहिए कि मेरे को डी पता चल जाए, सार्वंतर पता चल जाए। तो सार्वंतर पता करने के लिए मैंने बताया, अगर सार्वंतर पता करना है तो तुम ध्यान से देखो कि इस डब्बा में से इस डब्बा को घटा सकते हैं तो मिल जाएगा, लेकिन ये डब्बा पता ही नहीं, तो कौन सा डब्बा पता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो एक ही चीज दिया हुआ ए और एन, ए एन दिया हुआ, मेरे को क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, यानी पहला पद 6 दिया हुआ और ए एन दिया हुआ, ए एन कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ। और तुम गौर से देखे तो एन भी पता है मेरे को, एन क्या है, यानी पदों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो A7 है, यानी जो लास्ट पद है वो कितना दिया हुआ 48, बस निकल गया। अब बताओ A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A7 हो जाएगा सर A प्लस का 6D। अरे मैंने बताया था पहला पद में इससे एक कम डी को घटा दो, ये अब बराबर 48। अब बताओ ए का मान दिया और मेरे को 6, तो यहाँ पे 6 रखो प्लस का 6D रखो, बराबर कितना हो गया 48। तो यहाँ से कितना हो गया, ये उधर जाके 48 में से 6 घट गया, कितना हो गया 42। तो 6D बराबर कितना हो गया 42, तो डी बराबर कितना हो गया 7। डी बराबर कितना 6 7 42। अब डी पता चल गया, बस आसान हो गया। अब इसमें एक ए पहला पद में डी ऐड करेंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, तो 6 + 7 कितना हो गया 13। फिर इसके बाद ऐड करेंगे तो कितना 20, 20 के बाद 27, 27 के बाद 34, 34 के बाद 41, 41 के बाद 48, मेरा सारा डब्बा खुल गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, इस एपी जो है इसका कौन सा पद 78 है, क्या बोला कौन सा पद 78 है, यानी एन का मान निकालना है, किसका मान निकालना, एन का। तो सिंपल है, एन का मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ए एन चाहिए, एन चाहिए, तो कौन सा पद 78 है, तो बताओ कौन सा पद है, मान लेते हैं एनवा पद 78 है, कौन सा मान लेते हैं एनवा पद 78 है, एनवा पद 78 है। तो ए एन मेरे को क्या दिया हुआ 78 दिया हुआ, तो ए क्या होगा, अरे एक बात देखो समझो ध्यान से। अब बहुत बच्चे को ये डाउट होगा, जो मैंने अगर ए एन लिख दिया तो ये लास्ट पद होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि मान लेते हैं इस एपी में एन पद है, कितना पद है एन पद है, और एनमा पद ही 78 है, एनमा पद ही 78, तो यहाँ पे हो ऐसा हम बोल सकते हैं कि एनमा पद क्या है 78 है, यानी लास्ट पद क्या है 78। तो ए एन कितना दिया हुआ, ए एन के लिए क्या सूत्र होगा, ए प्लस का n-1 इंटू का डी बराबर कितना 78। तो ए का मान कितना दिया हुआ 3 प्लस n-1, डी का मान कितना दिया हुआ, डी का मान कितना दिया हुआ बताओ, बड़ी में से छोटी यानी अगला पद में से पहला पद 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5, तो 5 बराबर कितना हो गया ये 78। तो बताओ ये 3 उधर जाके घटेगा तो 78 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 75, तो n-1 बटे 5 बराबर कितना 75। तो ये 5 से कितना 15 बचे 75, तो n-1 बराबर 15,
तो n बराबर कितना हो गया 15 + 1 बराबर 16। तो 16वां पद जो है यानी n का 16वां पद कौन सा होगा, वो 78वां पद होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये बोल रहा कि ये एक एपी है और ये एक एपी है और एनवा पद बोल रहा निकालने। क्या बोल रहा बच्चों, एनवा पद निकालने। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने पहला पद दिया हुआ, दूसरा पद दिया हुआ, तो बताओ इसका डी क्या हो जाएगा, यानी सारवांतर क्या हो जाएगा। सारवांतर निकालने के लिए दूसरे पद को यानी a माइनस डी को माइनस घटाना पड़ेगा, माइनस सॉरी पहला पद घटाना पड़ेगा, ये करके कितना आ गया डी। तो सारवांतर कितना हो गया डी। तो एनवा पद ज्ञात करना, तो बताओ एन क्या हो जाएगा। एन मैंने बताया था पहला पद में से एन माइनस यानी एन से एक छोटा एन माइनस 1 और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यही मेरा क्या हो गया, एनवा पद हो गया। आई होप ये समझ आया होगा और ये बेसिक सा लेक्चर है, बहुत आसानी से समझ आया होगा। अगले या 3 लेक्चर में इसको पूरा खत्म कर देंगे और एकदम हर एक क्वेश्चन को मैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैं डील करवाऊंगा। इसके लिए क्वेश्चन के लिए डोंट वरी, पहले मैं थ्योरी पढ़ा लेता हूँ थोड़ा बहुत, उसके थोड़ा बहुत क्वेश्चन करवा देता हूँ और लास्ट के लेक्चर में पूरा क्वेश्चन में करवाऊंगा। इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहो, चेहरे पे स्माइल के साथ हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे लाडलो एंड गुड़ियों जो भी हो, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।